राम राम दोस्तों। प्रत्येक वर्ष करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। इस व्रत को सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती हैं। हमारे धर्म में करवा चौथ का बहुत अधिक महत्व है। करवा चौथ का व्रत एक निर्जला व्रत है जिसे शाम को चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही खोला जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। करवा चौथ के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद मंदिर की साफ सफाई करके ज्योत जलाएं। निर्जला व्रत का संकल्प लें। करवा चौथ के दिन शिव पार्वती, श्री कार्तिकेय, श्री गणेश और चंद्रमा जी की पूजा अर्चना की जाती है। सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इसके बाद आप माता पार्वती, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय की पूजा करें। चंद्र दर्शन के बाद पति को छलनी से देखें। इसके बाद पति द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है। करवा चौथ के व्रत में व्रत कथा का बहुत अधिक महत्व होता है। चंद्र दर्शन से पहले कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। अटल सुहाग को देने वाली करवा चौथ माता सभी चौथ में सबसे बड़ी है। जब लड़की की शादी होती है तब से इसी चौथ से व्रत करना शुरू करते हैं। उसके पीहर से शक्कर के करवे या गिलास लोटे आते हैं। चौथ का उद्यापन करने के लिए 13 सुहागिनों को जिमाते हैं। यदि जिमावे नहीं तो 13 घेवर मंगवाकर उन पर हाथ फेरकर दे देवें। साड़ी ब्लाउज, सोने की लौंग, बिछिया, बिंदिया, काजल, चूड़ी, मेहंदी, सिंदूर, पिटारी सब सुहाग के समान रखकर सासू जी को देना चाहिए। करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। सभी सातों भाई अपनी बहन वीरावती से बहुत प्यार करते थे और सदैव साथ में ही भोजन करते थे। एक बार उनकी बहन करवा चौथ के समय मायके आई हुई थी। भाई शाम को अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि आज उसका करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक निकला नहीं था, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगी। परंतु वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी थी। ऐसे में सबसे छोटे भाई से अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर उसे छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है। उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिल जाता है। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वीरावती बहुत दुखी हो जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए थे और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। जब वह अपने सासरे पहुंची और देखा कि पति तो मरा पड़ा है, बहू ने अपने मरे हुए पति को जलाने के लिए ले जाने नहीं दिया और बोली, मेरे लिए एक अलग झोंपड़ी बनवा दो, और वहीं अपने मरे हुए पति को लेकर रहने लगी। रोज सासू बच्चे कुछ बासी रोटी दासी के साथ भेज देती और कहती, जा मुर्दा सेवनी को रोटी दे आ। थोड़ी दिन बाद माँ की तिल चौथ आई और बोली, करवा पिला, तू करवा पिला, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा पिला। तब वो चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, मेरा उजड़ा हुआ सुहाग तो आपको ही बनाना पड़ेगा। मेरे पति को जिंदा करना पड़ेगा। मुझे मेरी गलती का पश्चाताप है। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। तब चौथ माता बोली, मेरे से बड़ी वैसाखी चौथ आएगी तो वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह वैसाखी चौथ आई और उसने कहा कि भादवी की चौथ तुझे सुहाग देगी। तब कुछ महीने बाद भादुड़ी चौथ माता
स्वर्ग से उतरी और वह सब बात कहने लगी। तब उसने चौथ माता के पांव पकड़ लिए। चौथ माता बोली कि तेरे ऊपर सबसे बड़ी कार्तिक की करवा चौथ माता है, वह ही नाराज हुई है। यदि तूने उसके पैर छोड़ दिए तो फिर कोई भी तेरे पति को जिंदा नहीं कर सकता। कार्तिक का महीना आया। स्वर्ग से चौथ माता उतरी। चौथ माता आई और गुस्से से बोली, भाइयों की बहन करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, व्रत भांडन करवा ले। साहूकार की बेटी ने चौथ माता के पैर पकड़ लिए। वह विलाप करने लगी। वह चौथ माता से बोली, हे चौथ माता, मैं ना समझ थी, ना समझी में मुझसे इतना बड़ा पाप हो गया, लेकिन मुझे इतना बड़ा दंड मत दो। तब चौथ माता बोली, मेरे पैर क्यों पकड़ कर बैठी है? तब वह बोली, मेरी बिगड़ी आपको बनानी ही पड़ेगी, मुझे सुहाग देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सब जग की माता हैं और सबकी इच्छा पूरी करने वाली हो। तब चौथ माता खुश हुई और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। इतने में उसका पति बैठा हो गया और बोलने लगा, मुझे बहुत नींद आई। वह बोली कि मुझे तो 12 महीने हो गए, मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। तब पति बोला कि चौथ माता का विधि विधान से उजमन करो। उधर ननद रोटी देने आई तो उसने 2 जनों के बोलने की आवाज सुनी, तो अपनी माँ को जाकर बोली कि भाभी को पता नहीं किससे बातें कर रही हैं। तब सासू ने जाकर देखा कि बहू व बेटा दोनों जिम रहे हैं, वह चौपड़ पासा खेल रहे हैं। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी कि ये कैसे हुआ। बहू बोली, यह सब मुझे मेरी चौथ माता ने दिया है, और सासू जी के पैर छूने लगी और सास ने अमर सुहाग की आशीष दी। दूर खड़े हुए पति पत्नी का गठबंधन जुड़ गया और सब चौथ माता का चमत्कार मानने लगे। चौथ माता का व्रत पुरुष की पत्नी, बेटी की माँ सभी को करना चाहिए। 13 चौथ करनी चाहिए। हे चौथ माता, जैसा साहूकार की बेटी का सुहाग अमर किया, वैसा सभी का करना। कहने सुनने वालों को, हुंकारा भरने वालों को, सभी को अमर सुहाग देना। बोलो मंगल करनी, दुख हरनी, चौथ माता की जय। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी को करवा चौथ के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं।